नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बिहार की सियासत से आप सभी जनता को मैं रूबरू करवाना चाहूंगी। दर्शकों, बहुत बड़ी खबर। INDIA गठबंधन में फूट इस प्रकार से कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर जमकर लड़ाई हो रही है। सीट शेयरिंग को लेकर यह लड़ाई चल रही है JDU और RJD में। कांग्रेस भी बीच में टपक पड़ी है। कांग्रेस कह रही है भैया हमें 10 सीट चाहिए, 10 सीट नहीं दे रही है JDU और RJD। आपको बता दें, यहाँ पर लालू प्रसाद यादव के द्वारा जो किया जा रहा है, नीतीश भी इससे नाराज हो सकते हैं। JDU और RJD 16 सीटों पर लड़ने की कवायद तेज कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच घमासान मचा हुआ है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता कई बार ये कह चुके हैं कांग्रेस की जरूरत 10 सीटों पर है महागठबंधन में बिहार के अंदर। लेकिन देखिए, यहाँ कांग्रेस को इतनी सीटें मिलती दिखाई नहीं दे रही हैं और कांग्रेस को ऐसा लग रहा है 10 सीटें नहीं मिलेंगी, कांग्रेस को केवल 4 सीट देने की कवायद तेज है। तो इसी वजह से पूरी जंग छिड़ गई है। आपको बता दें, भड़क गए हैं और तेजस्वी यादव बार बार सफाई पेश कर रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि बार बार सफाई पेश क्यों कर रहे हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर बिहार में लड़ाई हो ही नहीं रही है। सीट शेयरिंग को लेकर बिहार में अभी सबसे तेज लड़ाई हो रही है, विवाद बढ़ता जा रहा है। और देखिए, तेजस्वी यादव ने टाल मटोल किया, कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर ऐसी कोई बात नहीं है, कोई विवाद नहीं है। भाजपा की आदत है ऐसी बातें करने की। पहले तो भाजपा जातिगत जनगणना कराए, अगर वो कह रही है जातिगत जनगणना की रिपोर्ट हमारी झूठी है तो, लेकिन भाजपा नहीं कराएगी, वो ऐसा कभी नहीं कराना चाहेगी। प्रधानमंत्री देश में बैठे वो कभी नहीं चाहेंगे कि देश में जातिगत जनगणना हो। तो ये तो रहा, देखिए, टाल मटोल करने का बयान तेजस्वी यादव जो बिहार के डिप्टी CM देते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, सारी बातें पहले आ जाएंगी तो आप लोग बाकी दिन क्या न्यूज दिखाइए। तो एक बात समझ लीजिए, सीट शेयरिंग जो है बिहार में कहीं कोई कठिनाई नहीं है। अरे जब विधानसभा में 2015 में जब ज्यादा सीटें थी तब बड़ी आसानी से कर लिया गया। ये तो 40 सीटों की बात है, तो यहाँ कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। दिक्कत वहाँ होने वाला है जो लोग कूद करके गए हैं या जिनको ले गया गया है, वहाँ कौन किसको क्या करेगा, पहले आप लोगों को तो उस पर जो है बातें करनी चाहिए। यहाँ बातचीत करें तो महागठबंधन में सीट को लेकर अंदर की चर्चाओं का बाजार गर्म है। बात करें सूत्रों की माने तो पूर्व में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव इस पर कई बार मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन वो बातें नहीं बन पा रही है, सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है और सीट बंटवारे को लेकर मामला दलदल में फंसता ही जा रहा है। आपको बता दें कि विधायकों के मुताबिक संख्या के आधार पर लोकसभा चुनाव में सीटों का मसला तय होना था, लेकिन अब नीतीश कुमार जल्दबाजी में सीटों का बंटवारा करना चाहते हैं। जानकार मानते हैं यदि लालू प्रसाद यादव की ओर से नीतीश कुमार के मन के अनुसार सीट नहीं मिली तो नीतीश कुमार दूसरा रास्ता देख लेंगे। सोच लीजिए नीतीश कुमार क्या क्या रास्ता देख सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार में जो खबरें थी कि बीजेपी में जाएंगे, NDA में शामिल होंगे, वो बिल्कुल नहीं है ऐसा। नीतीश कुमार ने कह दिया कि अब मैं NDA का हिस्सा नहीं बनूंगा। लेकिन ये क्या, नीतीश कुमार अब कहाँ जाएंगे? नीतीश कुमार किसका दरवाजा खटखटाएंगे? लालू नाराज नहीं करेंगे, लेकिन लालू अपनी सीट नहीं खोएंगे, बिल्कुल तय बात है। आपको बता दें, बिहार में भले गठबंधन आप देख रहे हैं, लेकिन कुछ इसका होने जाना नहीं है। महागठबंधन में आप इक्वालिटी नहीं देखेंगे, बराबर राजनीति नहीं देखेंगे। लालू यहाँ पर बाजी मारने की कोशिश करेंगे, लेकिन नीतीश बहुत चालाक हैं। देखिए, दोनों ये बिहारी हैं और बिहारियों को कहा जाता है कि पूरी दुनिया पे राज करते हैं बिहारी, और बिहारी इसी वजह से यहाँ लालू प्रसाद यादव भी धोखा देने वाले हैं, लेकिन नीतीश उस धोखे को लेंगे नहीं। तो समझ जाइए कितनी दिलचस्प लड़ाई होने वाली। दर्शकों, बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर मानने के लिए तैयार है ही नहीं। मतलब कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर मानने के लिए तैयार हो ही नहीं रही है, हमें ज्यादा सीट चाहिए। और यही वजह है कि लगातार लड़ाई सीट शेयरिंग को लेकर चलती नजर आ रही है। अब मैं आपको बता दूं, बिहार में यही नहीं, यहाँ ये भी बात सामने आ चुकी है कि शिक्षक ट्रेनिंग जो वापस ले लिया गया है तत्काल प्रभाव से दबाव बनने के बाद, शिक्षक ट्रेनिंग को जो वापस लिया गया है कि आप 16 से 21 अक्टूबर को शिक्षक ट्रेनिंग क्यों करना चाहते हैं जब हिंदुओं का महा त्योहार दुर्गा पूजा चल रहा है। आपको बता दें कि नवरात्रि की वजह से ये जो दबाव बनाया गया, इस पर ही सांसद सुशील मोदी और गिरिराज सिंह खूब भड़के। गिरिराज सिंह तो ये भी कह दिया कि हिंदू विरोधी चेहरा नीतीश का और तुगलकी फरमान। जहां SCERT के निदेशक, SCERT मतलब
स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, उसके जो यहाँ बता लीजिए कर्ता धर्ता हैं, उन्होंने इस प्रस्ताव को जो है वो वापस ले लिया। और बातचीत की जाए तो उनके निदेशक जो सज्जन आर की ओर से आदेश निर्देशित कर दिया गया। आदेश में कहा गया 16 से 21 अक्टूबर प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित है, 17 अक्टूबर से अपरिहार्य कारणों के से इसे स्थगित किया जाता है। तो नवरात्र के दौरान शिक्षक ट्रेनिंग को कर दिया गया है स्थगित। अब इसी को लेकर खूब भुनाने के मुद्दे ये कोशिश किए गए। और बातचीत की जाए तो यहाँ पर भाजपा खूब भड़की, भाजपा नीतीश पर खूब भड़की और कहा गया कि आखिर 9 दिन जब पूजा का दिन होता है तो ऐसे में शिक्षक कहाँ जाएंगे। और नवरात्र के अवसर पर जो आस्तिक हिंदू हैं वो तो बिल्कुल ट्रेनिंग लेना नहीं चाहेंगे। आस्तिक हिंदू जो हैं, जो आस्था रखते हैं, और जो नास्तिक है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। सांसद सुशील मोदी ने भी कहा और गिरिराज सिंह ने भी कहा। तो देखिए, शिक्षक ट्रेनिंग को लेकर लगातार यहाँ पर मामला गर्माता गया, तो अंत में सरकार को इस फैसले को वापस लेना पड़ा। और आपको बता दें कि गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर ये तक कह दिया था कि शारदीय नवरात्रि में शिक्षक को आवासीय प्रशिक्षण के नाम पर शिक्षा विभाग प्रताड़ित कर रहा है। तो देखिए, विरोध प्रदर्शन हुआ, शिक्षकों ने इसको लेकर खूब अपनी चिट्ठी लिखी सरकार को, और शिक्षकों ने कह दिया कि हम नहीं जाएंगे ट्रेनिंग में, हम नवरात्र के समय पर बिल्कुल नहीं जाएंगे। उसके बाद सरकार आगे पीछे इस डेट को कर ले। तो देखिए, सरकार मान गई बाद में। और इसी के साथ हिंदुओं के त्योहारों के साथ लगातार प्रताड़ना करने वाली बात भी गिरिराज सिंह ने कह दिया। बहुत बड़े कद्दावर नेता गिरिराज सिंह। और देखिए, उप मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री, और बातचीत करें सुशील मोदी की, सांसद सुशील मोदी की, उन्होंने भी कह दिया था कि ये गलत है जो हो रहा है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने 48 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया गया था सरकार को। शिक्षा विभाग में 48 घंटों का अल्टीमेटम सरकार को दिया था कि ये सरकार इस फैसले को वापस ले ले। और शिक्षक संघों का कहना था कि शारदीय नवरात्र में प्रशिक्षण को लेकर जारी हुए आदेश वापस नहीं लिया गया तो शिक्षक राज्य भर में सड़कों पर उतरेंगे। तो देखिए, अंत भला सब भला, जैसे कृषि कानूनों को वापस लिया गया वैसे ही शिक्षा विभाग में भी यहाँ कह लीजिए। देखिए, सरकार झुकती है, ये बातें माननी पड़ेगी। बीजेपी हो और कांग्रेस हो, कोई भी हो, सरकार को झुकना पड़ता है। केंद्र भी झुकी थी किसानों के आगे, किसानों ने जब बिल्कुल तंबू गाड़ लिए और बैठ गए, वहां फैल गए, तो देखिए केंद्र भी मानी। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, इसी मद्देनजर यहाँ बिहार में सियासत खूब भुनी गई और हिंदुओं के चेहरे पर हिंदू धर्म का अपमान कर नीतीश ये जो बोला गया है, इसके बाद से इसको वापस ले लिया गया। तो ये बहुत बड़ी जीत हिंदुओं की हो रही है नीतीश के आगे। बीजेपी ने देखिए हिंदू कार्ड इस पे खेला तो नीतीश सरकार झुक गए। और यही दोनों खबर अभी बिहार की बड़ी खबर मानी जा रही है। एक, शिक्षा विभाग के द्वारा यह आदेश पारित किया जाना कि स्थगित किया जाता है फिलहाल के लिए, अल्टीमेटम मिल चुका था। सीट बंटवारे को लेकर खूब लड़ाई चल रही है। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस, वैसे भी कांग्रेस मानी ही इस बात से थी नीतीश की बात कि हम आएंगे तो पूरी ताकत से लड़ेंगे। कांग्रेस नेता ने कई बार कहा है कि हम पूरी ताकत से लड़ेंगे चाहे पार्टियों का कुछ भी हो। तो कांग्रेस की तरफ से जब ये बातें कह दी गई तो कैसे 4 सीट में मानेंगे? सोच लीजिए आप, कांग्रेस को भैया 10 सीट चाहिए और नीतीश जेडीयू यहाँ पर लालू कह रहे हैं हमें 16 सीट चाहिए। तो देखिए 40 लोकसभा की सीट है, बस 40 लोकसभा सीट। देखने वाली बात होगी इसमें ये तीनों पार्टियां कैसे लड़ाई को अंजाम देती है। आगे और भी दल है, केवल ये तीनों पार्टी नहीं है, और भी दल है, छोटे मोटे दल हो गए, लोजपा हो गया और भी कई पार्टी है बिहार की, लेकिन ये तीनों मुख्य पार्टी है। तो देखती रहिए कितनी लड़ाई बिहार में होती है। तो फिलहाल इस खबर पर जो भी आपकी राय जरूर कमेंट करें। बहुत शुक्रिया।